हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार महिला एवं बाल अपराध से संबंधित परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप वो 10 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो ये जो 500 प्रश्नों की सीरीज है, इन प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से देखना है। आपको 5 क्लासों के माध्यम से अपन ये 500 प्रश्न पढ़ेंगे, व्याख्या सहित पढ़ेंगे। इससे आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो भी साथ में क्लियर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस वालों के लिए दोस्तों ये अमृत है और घोल के इन प्रश्नों को दोस्तों आपको पीना है, ध्यान से देखना है मतलब। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है, वो आपको अवश्य देना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको वहां पर फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर 2022 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर जो मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। देखिए पहला प्रश्न, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है धारा 354 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो यहां पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा अथवा उसके सील को भंग करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है धारा 354। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? धारा 354, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, स्त्री की लज्जा भंग करने से आशय है, यानी कि हमला, यानी कि जो किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है, यानी कि जिससे वह लज्जित हो जाए, उसकी गरिमा का उल्लंघन हो, ठीक है, तो उसको दोस्तों हमला या आपराधिक बल का प्रयोग समझा जाएगा और 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से इसमें दंडित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा धारा 354। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में बलात्कार की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों, बलात्कार की जो परिभाषा है वो कौन सी धारा में दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों धारा 375 में, धारा 375 में। तो यहां पर अपना 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों, जो किसी स्त्री के साथ बलात्कार करता है वह 10 साल से लेकर आजीवन कारावास से तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा इस धारा के अंतर्गत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धारा 375। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अप्राकृतिक मैथुन को अपराध घोषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अप्राकृतिक मैथुन को अपराध घोषित किया गया है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों धारा 377 में, धारा 377 में। तो यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, धारा 377। अब इसमें क्या है ये? तो दोस्तों 377 में यानी कि प्रकृति विरुद्ध अपराध, यानी कि जो कोई किसी भी प्राणी जैसे पुरुष, स्त्री, जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध संभोग आदि करेगा तो उसके लिए दोस्तों 10 साल का कारावास से आजीवन कारावास तक की कठोर सजा से दंडित किया जाएगा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा धारा 377 में। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में द्विविवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो कौन सी धारा में द्विविवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है धारा 494 में। यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 494 में। इसमें देखिए, जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते दोबारा विधिपूर्ण विवाह करेगा वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। ठीक है,
यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में जार क्रम के बारे में दंड का प्रावधान किया गया है? दोस्तों जार क्रम क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी स्त्री के साथ संभोग करना इस धारा के तहत अपराध माना जाता है। कौन सी धारा के तहत? तो धारा 497 के तहत। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जबकि उसे यह पता है कि उस स्त्री का पति जीवित है और वो उसे संभोग करता है, तो दोस्तों उसके लिए 5 वर्ष की सजा का प्रावधान और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये होता है जार क्रम। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 372 का संबंध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 372 का संबंध है। तो दोस्तों 372 का जो संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बात हो रही है 372 की। तो दोस्तों 372 में क्या है? तो वेश्यावृत्ति आदि के लिए नाबालिगों को बेचना। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को बेचना। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना। जो कोई किसी 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग आदि करने के आशय से बेचेगा या भाड़े पर देगा, वह 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये धारा 372 है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 8 नंबर का प्रश्न, विदेश से लड़की का आयात करने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है? बताइए, विदेश से लड़की का आयात करने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है धारा 366 ख। धारा 366 ख, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विदेश से लड़की आयात करना ये धारा 366 के अंतर्गत आता है और इसके लिए दोस्तों 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आईपीसी की धारा 375 के कितने खंड हैं? तो दोस्तों आईपीसी की धारा 375 के कितने खंड हैं जिसमें बलात्कार की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों उसमें 7 खंड है। कितने खंड हैं? 7 खंड हैं। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 354D का संबंध है। 354D का संबंध है वो किससे है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 354D की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पीछा करना। क्या होता है? पीछा करना, यानी कि इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रकार से पीछा करना, ये दोस्तों धारा 354D में है। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों देखिए, इसमें पहली बार तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होगा और द्वितीय अपराध पर दोस्तों 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है? बताइए। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो है इसमें धारा 82। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 82। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, धारा 82। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 166B का संबंध है। तो दोस्तों 166B का संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है 166B का। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीड़ित का इलाज नहीं करने पर दंड। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीड़ित का अस्पताल में उपचार न करना
उसके लिए ये धारा 166 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, पोक्सो एक्ट व भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार सहमति से सेक्स करने की उम्र को 16 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 18 वर्ष। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य है, तो वो पहला राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, देश भर में चर्चित रहा निर्भया प्रकरण कब घटित हुआ? देश भर में चर्चित रहा निर्भया प्रकरण है, ये कब घटित हुआ? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो ये निर्भया प्रकरण है ये दोस्तों दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया प्रकरण के बाद देश में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 पारित किया गया, जिसमें बलात्कार की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया गया तथा इसके अधीन दंड के प्रावधानों को कठोर किया गया। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दिसंबर 2012 में ये निर्भया प्रकरण हुआ था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राज्य राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों इसमें दूसरा राज्य है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, दुष्कर्म की सजा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली घटना निर्भया हत्याकांड किस वर्ष घटित हुई थी? निर्भया हत्याकांड है ये कौन से वर्ष घटित हुई थी? तो दोस्तों दिसंबर 2012 में ये घटित हुई थी। तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में 12 वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? बताइए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में 12 वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों धारा 376 DB। धारा 376 DB इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, DB। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें किस धारा के अंतर्गत किसी महिला को निजी करते करते हुए देखना या उसका चित्र लेना अपराध है? किस धारा के अंतर्गत किसी महिला को निजी करते करते हुए देखना या उसका चित्र लेना अपराध है? तो दोस्तों ये अपराध कौन सी धारा के तहत है? तो ये धारा है दोस्तों IPC 354C के अंतर्गत। IPC 354C के अंतर्गत ये अपराध है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कोई किसी महिला को निजी करते करते हुए देखता है या उसकी फोटो लेता है या ताक झांक करता है, तो वह 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित होगा, और दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर दोस्तों 3 वर्ष से 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, IPC की निम्न में से कौन सी धारा का संबंध बालकों से नहीं है? IPC की निम्न में से कौन सी धारा का संबंध बालकों से नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें धारा 366A। धारा 166A इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा 166A। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये बालकों से संबंधित नहीं है। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित है? तो सामूहिक बलात्कार से संबंधित धारा है वो कौन सी है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों धारा 376D। ठीक है, धारा 376D ये सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता में धारा 376AB, 376DA, 376DB किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो दोस्तों ये कौन से वर्ष में जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जोड़ी गई थी दोस्तों वर्ष 2018 में जोड़ी गई थी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, IPC की धारा 373 का संबंध है। तो दोस्तों 373 धारा 373 का संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों वो है वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को खरीदना।
वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को खरीदना, ये दोस्तों धारा 373 के अंतर्गत आता है, और धारा 372 के अंतर्गत बेचना आता है। ठीक है, धारा 372 में क्या है, वेश्यावृत्ति आदि के लिए नाबालिग को बेचना, और धारा 373 में क्या है, वेश्यावृत्ति आदि के लिए नाबालिग को खरीदना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आईपीसी की कौन सी धारा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुरुष या महिला या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग करना अपराध माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 377, धारा 377। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रकृति विरुद्ध अपराध जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, जब कोई किसी अस्पताल का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर अस्पताल में किसी स्त्री के साथ मैथुन करेगा तो किस धारा के तहत कितने वर्ष का कारावास होगा? तो दोस्तों कौन सी धारा के तहत कितने वर्ष का कारावास होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए धारा 376 ग के तहत 10 वर्ष तक का कारावास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, किसी नाबालिग की आत्महत्या के दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान किस धारा में है? किसी नाबालिग की आत्महत्या के दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान किस धारा में है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 306 में, धारा 306 में है दोस्तों, ये याद रखना धारा 306 में। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धारा 306 में। ठीक है, यानी कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण। ठीक है, जिसमें 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए धारा 302 किस आरोप में लगाई जाती है? तो दोस्तों धारा 302 है ये हत्या के लिए लगाई जाती है। ठीक है, जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 302 यानी कि हत्या के आरोप में। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और हत्या की जो परिभाषा है वो दोस्तों धारा 300 में दे रखी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें 28 नंबर का प्रश्न है, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना किस धारा के अंतर्गत आता है? ये तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 354। ठीक है, धारा 354 के अंतर्गत आता है ये। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू की गई? तो ये कौन से वर्ष लागू की गई थी? ये लागू की गई थी दोस्तों 1862 में। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी भी स्त्री को इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा में सजा का प्रावधान है? किसी भी स्त्री को इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा में सजा का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आईपीसी 354 की धारा 1 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स्त्री को निवस्त्र करने के प्रयास पर किस धारा में सजा का प्रावधान है? तो दोस्तों इसमें प्रावधान है आईपीसी कौन सी धारा में प्रावधान है? आईपीसी धारा 354 में ये प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स्त्री की इच्छा के विरुद्ध चित्र खींचना और प्रसारण करना कानूनी भाषा में क्या कहलाता है? तो दोस्तों कानूनी भाषा में क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दृश्यतिकता। ठीक है, दृश्यतिकता। तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर हो जाएगा दृश्यतिकता। तो यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी भी स्त्री का पीछा करना किस धारा में उल्लेखित है? तो दोस्तों कौन सी धारा में ये उल्लेखित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये उल्लेखित है धारा 354D में उल्लेखित है ये। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए धारा 366B का संबंध है। धारा 366B का संबंध है वो किससे है? तो वो है विदेश से लड़की का आयात करना से संबंधित है ये धारा 300B।
366 बी। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और ऐसा शादी के 7 साल के दौरान हो तो पुलिस आईपीसी की किस धारा के तहत केस दर्ज करती है? अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और ऐसा शादी के 7 साल के दौरान हो तो पुलिस आईपीसी की किस धारा के तहत केस दर्ज करती है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है धारा 304 बी। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्त्री भी देखिए, किसी भी स्त्री को इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित नहीं है? तो सामूहिक बलात्कार से संबंधित दोस्तों धारा है वो 376 ए नहीं है। धारा 376 ए है वो इससे संबंधित नहीं है, ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। धारा 376 ए है ये पीड़िता की मृत्यु कारित करने या अचेतन अवस्था में पहुंचाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, धारा 493 के अंतर्गत आने वाले अपराधी को कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? धारा 493 के अंतर्गत आने वाले अपराधी को कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि धारा 493 में विधिपूर्ण विवाह का विश्वास दिलाकर सहवास करना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता के धारा 307 में किसका प्रावधान किया गया है? तो धारा 307 में किसका प्रावधान किया गया है ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है धारा 307 की। तो दोस्तों धारा 307 में हत्या करने के प्रयत्न से संबंधित है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत तेजाब आदि फेंक कर गंभीर क्षति पहुंचाने का प्रावधान किया गया है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत तेजाब आदि फेंक कर गंभीर क्षति पहुंचाने का प्रावधान किया गया है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें धारा 326 ए में। धारा 326 ए में। ठीक है, याद रखना, तेजाब आदि फेंक कर गंभीर क्षति पहुंचाना, उसके लिए दोस्तों कम से कम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित होगा धारा 326 ए के तहत। ठीक है, आगे देखिए, तेजाब फेंकना या तेजाब फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता के किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो किस धारा में प्रावधान किया गया है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है अपना इसमें धारा 326 ए के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका 326 भी होगा। 326 ए में तो क्या है, अभी बताया था मैंने आपको, तेजाब आदि फेंक कर गंभीर क्षति पहुंचाना, और 326 बी है उसमें तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयास करना। ठीक है, उसके लिए 5 से 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे 326 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए के अनुसार तेजाब आदि फेंककर गंभीर क्षति पहुंचाना, तो उसके लिए कम से कम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया कि तेजाब आदि फेंककर गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें विवाह आदि के लिए विवश करने के लिए अपहरण करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें धारा 366 में, धारा 366 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि सीधा सा इसमें मैं आपको बोलूं, धारा 366 में क्या है कि विदेश से लड़की को आयातित करना, ठीक है, या दोस्तों विवाह आदि के लिए विवश करके अपहरण करना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें धारा 366। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 292 में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों 292 में क्या प्रावधान किया गया है, 292 में प्रावधान है अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय करना। ये दोस्तों धारा 242 के अंतर्गत आता है और इसके लिए 2 वर्ष का कारावास और 2 वर्ष तक के जुर्माने से दंडित होगा पहली बार। दूसरी बार अगर दोष सिद्ध होता है तो 5 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में व्यक्ति का दुर्व्यापार करना का प्रावधान किया गया है। तो यानी कि व्यक्ति का दुर्व्यापार करना, ये कौन सी धारा के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 370 में। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 370 में व्यक्ति का दुर्व्यापार करना। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी नाबालिग लड़की का उपापन करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 366(a) के अंतर्गत। ठीक है, धारा 366(a) के अंतर्गत नाबालिग लड़की का उपागम करना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 317 के अनुसार जो कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को घर से निष्कासित करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों उसके लिए सजा का प्रावधान क्या है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो सजा का प्रावधान है दोस्तों 7 वर्ष तक का कारावास। 7 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान किया गया है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात यानी कि गर्भपात कारित करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो वो है दोस्तों इसमें 10 वर्ष या आजीवन कारावास। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पति या पति के नातेदार द्वारा उत्पीड़न करने का प्रावधान भारतीय दंड संहिता के किस धारा में किया गया, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है धारा 498(a) के अनुसार। इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 376(a)(b) में प्रावधान किया गया है। तो 376(a)(b) में क्या प्रावधान किया गया है, 12 वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्कार का प्रावधान किया गया है दोस्तों इसमें धारा 376(a)(b) के अंतर्गत है। ठीक है, इसके लिए 20 वर्ष का कारावास, कठोर कारावास, ठीक है, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता के किस धारा में बलात्कार करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है धारा 376 में। धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आजीवन कारावास। आगे देखिए, 52 नंबर का प्रश्न, 16 वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे बात हो रही है 16 वर्ष की। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है दोस्तों धारा 376(a). धारा 376(a) इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पे 12 वर्ष की बात नहीं हो रही। अगर यहाँ पे 12 वर्ष की बात हो रही होती तो दोस्तों इसमें धारा 376(a) भी आता, और यहाँ पे बात हो रही है 16 वर्ष की तो दोस्तों इसमें धारा 376(a) आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 496 में प्रावधान किया गया है। दोस्तों 496 में प्रावधान क्या प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों कटक पूर्वक यानी कि कपट पूर्वक विवाह करना, यानी कि जो कोई बेईमानी या कपटपूर्ण आशय से किसी व्यक्ति के साथ विवाह संपन्न करेगा जबकि वह विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ है तो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कटक पूर्वक विवाह करना। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो दोस्तों 1860 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए, इसमें कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। इसमें 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं भारतीय दंड संहिता 1860 में। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पीड़िता की मृत्यु कारित करने या अचेतन अवस्था में पहुंचाने के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता में किस धारा में किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 376 में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शब्द अंग विक्षेप या कार्य से किसी महिला की लज्जा का अनादर करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है? शब्द अंग विक्षेप या कार्य से किसी महिला की लज्जा का अनादर करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 509 में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में गर्भपात कारित करना का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की किस धारा में गर्भपात कारित करना का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है धारा 312 में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 58 नंबर प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 316 में प्रावधान किया गया। तो दोस्तों 316 में प्रावधान किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना, ये इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी नवजात को जीवित जन्म लेने से रोकना या जन्म के पश्चात मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है? किसी नवजात को जीवित जन्म लेने से रोकना या जन्म के पश्चात मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये प्रावधान किया गया है धारा 315 में। ठीक है, धारा 315 में 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी से मैथुन करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है? पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी से मैथुन करना भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में प्रावधान किया गया है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है धारा 376 बी में। धारा 376 बी में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 293 में प्रावधान किया गया है। बताइए धारा 293 में क्या प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसमें देखिए, धारा 293 में तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय। ठीक है, तो दोस्तों जो कोई किसी तरुण व्यक्ति यानी कि 20 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को अश्लील वस्तु बेचेगा, भाड़े पर देगा या वितरित करेगा या प्रदर्शित करेगा तो दोस्तों उसके लिए 3 वर्ष के कारावास और 2000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित होगा वो। ठीक है, यहाँ पे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, पश्चातवर्ती विवाह वाले व्यक्ति से पूर्व के विवाह को छिपाकर विवाह करना भारतीय दंड संहिता के किस धारा में प्रावधान किया गया है? पश्चातवर्ती विवाह वाले व्यक्ति से पूर्व के विवाह को छिपाकर विवाह करना भारतीय दंड संहिता के किस धारा में प्रावधान किया गया है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 495 में।
यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धारा 495 में। आगे देखिए, बलात्संग का शिकार हुई महिला की शारीरिक परीक्षा का सीआरपीसी की किस धारा में किया गया है? बलात्संग का शिकार हुई महिला का यानी कि महिला की शारीरिक परीक्षा का सीआरपीसी की किस धारा में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें धारा 164 ए के अंतर्गत, धारा 164 ए के अंतर्गत, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, 164 ए के अंतर्गत। आगे देखिए, इसमें सीआरपीसी की किस धारा में प्रावधान है कि किसी महिला की तलाशी लेनी आवश्यक हो तो उसकी शिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा तलाशी ली जाएगी? ये कौन सी धारा में ये प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें वो है धारा 51 के अंतर्गत, धारा 51 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 65 नंबर का प्रश्न है, पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त महिलाओं के कौन से अधिकार होते हैं? पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त महिलाओं के कौन से अधिकार होते हैं? तो दोस्तों महिलाओं के अधिकार की बात की गई है यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, महिलाओं की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है, बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी के वक्त महिला कांस्टेबल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। विशेष परिस्थितियों के अलावा रात्रि में गिरफ्तारी नहीं होगी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सीआरपीसी की किस धारा के तहत महिलाओं की तलाशी अन्य यानी कि किसी अन्य महिला द्वारा लेने का प्रावधान है? तो दोस्तों ये प्रावधान किया गया है, सीधा सा है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा धारा 51 के तहत दोस्तों अन्य महिला के द्वारा तलाशी लेने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत किसी गिरफ्तार की गई महिला की शारीरिक परीक्षा किसी महिला चिकित्सक से करवाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 54 में, धारा 54 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धारा 54 में, ठीक है, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण करना। आगे देखिए, इसमें दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत असामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी महिला को रात्रि में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत असामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी महिला को रात्रि में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, बताइए कौन सी धारा के तहत? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है धारा 46 के तहत। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, छेड़छाड़ व बलात्कार के प्रकरणों में पुलिस द्वारा पीड़िता के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित करवाए जाते हैं। सीआरपीसी की किस धारा में इस प्रक्रिया का उल्लेख है? बताइए। छेड़छाड़ व बलात्कार के प्रकरणों में पुलिस द्वारा पीड़िता के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित कराए जाते हैं। सीआरपीसी की किस धारा में इस प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों इसमें धारा 164 के अंतर्गत। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 164, यानी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा कथन अभिलिखित करना, ठीक है। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महिला हिरासत में महिलाओं को खास अधिकार कौन सा है? महिलाओं का खास अधिकार कौन सा है महिला हिरासत में? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, महिला की तलाशी केवल महिला ही ले सकती है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्या किसी भी महिला गवाह को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि कोई स्त्री जिसे मृत्युदंड दिया गया हो और वह गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय उस दंडादेश का लघुकरण यानी कि कम करना
कर आजीवन कारावास में बदल सकता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें धारा 416 में यह प्रावधान किया गया है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि गर्भवती स्त्री के मृत्युदंड का लघुकरण किया जाना। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, साक्षियों को बुलाने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्रावधान है? साक्षियों को बुलाने की पुलिस अधिकारी की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्रावधान है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों धारा 160 में। धारा 160 में। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में 16 वर्ष से कम आयु के बालक या स्त्री को जमानत पर छोड़ दिए जाने का विशेष प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें धारा 437 के तहत। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अजमानतीय अपराध में जमानत देना। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, असामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें धारा 46(4) में। धारा 46(4) में यह प्रावधान किया गया है, यह आपको इसमें याद रखना है, धारा 46(4) में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 76 नंबर प्रश्न है, यदि किसी महिला जिसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B, 354C, 354D का अपराध हुआ है तो पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें धारा 161 में। धारा 161 में, यानी कि पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में किसका प्रावधान किया गया है? तो 154 में किसका प्रावधान किया गया है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है संज्ञेय मामलों में इलिता। ठीक है, संज्ञेय मामलों में इलिता। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में किस धारा में सुरक्षा गृह की स्थापना का प्रावधान किया गया है? संरक्षा। ठीक है, संरक्षा गृह की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें धारा 21 के तहत। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 21 के तहत। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा एक इसमें सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बिल्कुल सही है। ठीक है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1976 दे रखा है, गलत दे रखा है, ये दोस्तों 1956 है। ठीक है, 1956। ठीक है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 है, ना कि 1976। ठीक है, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 बिल्कुल सही है। सती निवारण अधिनियम 1987 ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सन गलत दे रखी है इसमें। आगे देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कब से लागू किया गया? ये दोस्तों लागू किया गया 1 मई 1958 से। 1 मई 1958 से इसको लागू किया गया। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें देखिए, इसमें कुल 25 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? कुल 25 धाराएं हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यागृह चलाने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो दोस्तों वेश्यावृत्ति यानी कि वेश्यागृह चलाने का जो प्रावधान है वो यानी कि दंड का जो प्रावधान है वो कौन सी धारा में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये प्रावधान है धारा 3 में।
तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि वेश्यागृह चलाने के लिए दंड का प्रावधान। आगे देखिए, इसमें वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करना या ले जाना अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की किस धारा में ये प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रावधान किया गया है दोस्तों इसमें धारा 5 में। ठीक है, धारा 5 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किस धारा में की गई है, तो विशेष पुलिस अधिकारी की जो नियुक्ति है ये कौन सी धारा में की गई है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है अपना इसमें कौन सा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 13 में, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति धारा 13 में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस धारा में वेश्यागृह को बंद करने का आदेश का प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों वेश्यागृह को बंद करने का जो आदेश का जो प्रावधान किया गया है ये किया गया है दोस्तों धारा 18 में। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 18 में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 15 में किसका प्रावधान किया गया है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 15 में किसका प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों धारा 15 में बिना वारंट की तलाशी का प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अपराधों का संज्ञेय होना अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की किस धारा में प्रावधान किया गया है, अपराधों का संज्ञेय होना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 14 में, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, धारा 14 में। आगे देखिए, जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान या उसके समीप वेश्यावृत्ति करेगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 7 वर्ष में 3 माह का कारावास। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इसमें धारा 7 में 3 माह का कारावास, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जो कोई वेश्यागृह चलाता है या उसका प्रबंध करता है उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों उसके लिए 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के कठोर कारावास और 2000 रुपये का दंड का प्रावधान किया गया है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वेश्यावृत्ति के लिए लुभाना, अंग विक्षेप या याचना करना अनैतिक व्यापार अधिनियम की किस धारा में प्रावधान किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 8 में, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि धारा 8 में क्या है, वेश्यावृत्ति के लिए लुभाना, अंग विक्षेप या याचना करना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें वेश्यावृत्ति की आय से जीवन निर्वाह पर दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों धारा 4 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 6 में किसका प्रावधान किया गया है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 6 में किसका प्रावधान किया गया है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों वेश्यावृत्ति वाले परिसर में निवृत्त करना, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम को संशोधन के बाद इसे कब लागू किया गया, संशोधन के बाद में इसे कब लागू किया गया, ये लागू किया गया दोस्तों 26 जनवरी 1987 को, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में परिभाषाएं किस धारा में उल्लेखित है, तो कौन सी धारा में उल्लेखित है इसकी परिभाषाएं, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें वो है धारा 2 में परिभाषाएं उल्लेखित है दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 9 में किसका प्रावधान है, तो दोस्तों धारा 9 में किसका प्रावधान है, तो अपनी अभिरक्षा के व्यक्ति को विलुप्त करना। ठीक है, ये प्रावधान है दोस्तों इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में व्यक्ति को छुड़ाना का प्रावधान किस धारा में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 16 में, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धारा 16 में। ठीक है, आगे देखिए, वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करना या ले जाने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माना।
तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में आईपीसी की धारा 498 के तहत दहेज प्रताड़ना के सर्वाधिक मामले किस राज्य में हुए हैं। तो दहेज प्रताड़ना के सर्वाधिक मामले हैं वो कौन से राज्य में हुए हैं, तो ये हुए हैं दोस्तों राजस्थान में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो दोस्तों कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसमें धाराएं हैं टोटल 10। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दहेज प्रताड़ना के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया, तो कौन सा अधिनियम बनाया गया, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कुल 10 धाराएं हैं दोस्तों। ठीक है, दहेज मांगने के लिए दंड है, दहेज लेने और देने के लिए भी इसमें धाराएं हैं। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। तो दोस्तों देखिए 1 से 100 प्रश्न तक तो अपन ने पढ़ लिए हैं। कल अपन है वो 101 से 200 प्रश्न तक पढ़ेंगे। 5 दिन में अपन 500 क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप देखोगे तभी आपको मजा आएगा और एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा उन 10 प्रश्नों में से जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।